हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं मरिंगो केव घूमने के लिए। वीकेंड था तो हम घर में बैठकर काफ़ी बोर हो रहे थे, तो किसी ने हमें रिकमेंड किया कि 100 माइल्स पर यहाँ पर एक मरिंगो केव है, तो वहाँ जाकर के घूम के आ सकते हो। 2 घंटे जाने में लगेंगे, 2 घंटे आने में, और वहाँ 1-2 घंटे का विज़िट है, वो देख कर आ जाओ। काफ़ी अच्छा है। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, चलो चल लेते हैं। और वैसे ठंड भी काफ़ी है और हम लोग फिर भी निकल गए हैं घूमने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों को 2 घंटे लगेंगे जाने में। इंडियाना पोलिस से हम जा रहे हैं मरिंगो, इंडियाना। तो 2 घंटे का रास्ता और 100 माइल्स की दूरी है। बट रोड यहाँ के इतने अच्छे होते हैं कि 2 घंटे कैसे निकल जाता है वो पता भी नहीं लगता है। तो चलकर देखते हैं कि मरिंगो केव यहाँ का कैसा है। आप भी हमारे साथ वीडियो में बने रहो, और अगर चैनल पर न्यू हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जा कर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे वीडियो देखना। तब तक हम लोग मरिंगो केव पहुंचते हैं। वेदर भी ठीक ठाक है, मुझे तो वैसे बहुत ठंड लग रही थी। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं मरिंगो केव। आर यू रेडी? बहुत ठंड है भाइयों। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस, और एंट्रेंस के साथ साथ ये टूरिस्ट शॉप भी है, और इसी के अंदर हमें मिलेगी एंट्री टिकट और केव की सारी इन्फॉर्मेशंस भी। तो चलते हैं अंदर। शॉप भी काफ़ी सुंदर थी, जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी अगर आपको यहाँ से लेनी है तो। बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज़ कि ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें थी। काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स वगैरह मिल रहे थे यहाँ पे, और कुछ ट्रेज़र हंट भी मिल रहे थे इधर। तो ये लोग यहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं कि कैसे टिकट्स हैं और कैसे किधर जाना है। तो हम 3 लोग थे और हमें मिल गया है 3 टिकट, $20 पर पर्सन। और साथ में मिलेगा हमें एक गाइड जो हमें केव के अंदर लेके जाएगा और हमें उसके बारे में बताएगा। हमारे पास थे अभी 25 मिनट अंदर जाने के लिए। तब तक शॉप एक्सप्लोर करते हैं। $29 मतलब कितना हुआ इंडिया का? 2500, अराउंड 2500 का ये दूसरा का पेड़ है। ये सारा पेड़ कितने का है? $30। भाई साहब, इतना महंगा! 2500 का पेड़। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी केव की जर्नी। और ये है हमारी केव गाइड जो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। लेट्स गेट इनसाइड द केव। केव तो काफ़ी डार्क था, बट इन्होंने अंदर में लाइट्स लगा रखी हैं बहुत सारी जगहों पे, और गाइड के पास एक टॉर्च भी था। तो जहाँ हमें नहीं दिख रहा था वो वहाँ पे टॉर्च से हमें गाइड कर रही थी। तो चलो अब आप भी हमारे साथ केव के मज़े लो। केव की जो ये हाइट थी वो काफ़ी कम थी, मतलब जो लंबे लोग थे उन लोगों को सर झुका के चलना पड़ रहा था, और मेरे लिए बहुत सही था क्योंकि मेरी हाइट है नहीं, तो मैं एकदम आराम से चल पा रही थी उसमें। इन्होंने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि थोड़ा सर को नीचे करके चलना, थोड़ा बैंड होके चलना, नहीं तो सर में चोट लग सकती है। बट मेरे सर में लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर बढ़े हम और अंदर की तरफ, और जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे थे अंधेरा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो तो लाइट्स कहीं कहीं लगे हुए हैं तो ज़्यादा अंधेरा नहीं दिख रहा है, बट स्टिल वो काफ़ी डार्क था। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये साइड्स में लाइट्स लगे हुए हैं, इसलिए काफ़ी अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा मतलब नहीं लग रहा है, बट रास्ते तो दिख रहे हैं एटलीस्ट। ये रास्ता नीचे की तरफ बेंड भी था और काफ़ी स्लिपरी भी था। आप ये व्यू देखो, ये ऐसा लग रहा है कि नीचे गहरा कम से कम 20-25 फुट गहरा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ जब इन सबसे पूछा गया कि क्या आपको पता है कि कितना फ़ुट हो सकता है, तो सब ने यही बोला 20 फुट, किसी ने बोला 25 फुट, बट स्टिल ये 20-25 फुट गहरा नहीं है। ये सिर्फ 2 और 3 इंच गहरा इसमें पानी है। और ये जो आपको नीचे दिख रहा था ना, वो सिर्फ पानी के ऊपर ये केव का रिफ्लेक्शन है, जो लग रहा है कि 20-25 फुट ये गहरा है, और इसलिए इसका नाम है मिरर लेक। और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर था।
ये जानने के बाद भी कि ये पानी में रिफ्लेक्शन है, अभी भी अपनी आँखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पानी में बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं था, एकदम स्टेबल था वो पानी। अब आप फिर से उस लेक को देखो, ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर है ये। आपको देखने के बाद क्या लगा कि वो पानी में रिफ्लेक्शन है या फिर 20-25 फुट गहरा है? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो सामने से देख रही थी, बट फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये पानी में रिफ्लेक्शंस हैं। इट वॉज़ रियली नाइस। तो चलते हैं और आगे। मैं आपको इस केव के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मडिंगो केव एक प्राइवेटली ओन्ड केव है जो इंडियाना के मडिंगो में है। इंडियाना में सिर्फ 4 शो केव्स हैं, जिसमें से मडिंगो केव एक है, और इसे पब्लिक टूर 1883 में दिया गया था। केव के अंदर जो ये आपको एक छोटा सा फॉल दिख रहा है ना, ये पानी बाहर से नहीं, अंदर केव से ही आ रहा है। मरिंगो केव सितंबर 6, 1883 को डिस्कवर किया गया था, और इसे ढूंढने वाले सिवलिंग थे ऑरिज एंड ब्लेंच। ऑरिज उस टाइम 11 साल का था और उसकी बहन ब्लेंच सिर्फ 15 साल की थी। उसके बाद इस केव को नेशनल नेचुरल लैंडमार्क 1984 में डिज़ाइन किया गया था। ये इंडियाना का काफ़ी फेमस केव है और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट इस केव को विज़िट करने आते हैं, एंड वी आर वन ऑफ देम। According to current geological theory, Maringo Cave began to form approximately 1 million years ago. बट इसका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है कि कोई भी इस केव के अंदर गया हो 6 सितंबर 1883 के पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। इस केव के अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है अराउंड 52 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा 45 मिनट्स का टूर था, बट 45 मिनट्स कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं लगा। हम एक ग्रुप में अंदर आए थे, 15-20 लोगों का एक ग्रुप था हमारा, बट इट वॉज़ अ नाइस टूर। आना वर्थ है। इस केव के अंदर 3 लेयर्स हैं। एक टॉप लेयर जिसे सरफेस लेयर कहते हैं, एक मिडल लेयर जिसमें अभी हम लोग हैं, और सबसे नीचे बॉटम लेयर जिसमें पानी है। वो भी विज़िट कर सकते हैं, बट उसके लिए अलग रिज़र्वेशन लगता है जो हमने नहीं लिया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली ये केव बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये मेरा पहला विज़िट था किसी भी केव में। मैं इससे पहले कभी किसी भी केव में नहीं गई थी। इट वॉज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन एनी केव। तो आई वॉज़ रियली शॉक्ड कि केव भी इतना सुंदर हो सकता है क्या। इस केव का जो सबसे सुंदर और यूनिक पार्ट था वो तो अभी आया ही नहीं है। वो मुझे इस केव का सबसे ज़्यादा सुंदर पार्ट लगा। केव वॉज़ अबाउट टू एंड, बट सीरियसली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का। ऐसा लग रहा था बिस्तर लगा के इधर ही सो जाऊं बस। इतनी शांति थी केव में, इतनी शांति। तो अब हम लोग एक ऐसी जगह आ गए केव में जहाँ मुझे अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर गाइड ने बोला कि उन्हें सारी लाइट्स ऑफ़ करने हैं और वो उन्हें कैंडल जलाना था। तो कुछ सेकंड्स के लिए सारी लाइट्स ऑफ़ कर दिए गए थे, एंड सीरियसली गाइस कुछ भी नहीं दिख रहा था। पास कौन खड़ा है, दूर कौन खड़ा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। एक बूंद भी लाइट कहीं से भी नहीं आ रही थी। थोड़ा स्कैरी तो था उस टाइम पे। इस केव के अंदर और भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसे अलग टिकट और अलग प्राइस पर प्री रिजर्वेशन करवाना होता है, जो हमें पहले से पता नहीं था। वो यहाँ आने के बाद हमें पता लगा, जिसे हम लोग आज कवर नहीं कर पाएंगे। बाहर ठंड भी काफ़ी बढ़ रही थी और बारिश भी हो रही थी, और हमें 2 घंटे की जर्नी भी करनी थी। तो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग जो हमें टिकट मिला था वो टिकट एकदम सही था।
और हम गाड़ी भी रेंट पर लेकर आए हैं तो ज़्यादा रुक करके ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमें जल्दी निकलना पड़ा। हमने जो गाड़ी रेंट पर ली है वो हमें कहाँ से मिला और कैसे मिला और कितने का मिला, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो आप उसे ज़रूर देखना। तो फाइनली गाइज़ हम लोग आ गए हैं केव के क्रिस्टल पैलेस में। इस जगह को यहाँ क्रिस्टल पैलेस बोला जाता है, जो मुझे केव का सबसे ज़्यादा सुंदर पार्ट लगा था। यहाँ सब ने काफ़ी सारे फ़ोटोशूट्स भी करवाए और यहाँ हमें सबसे ज़्यादा टाइम भी दिया गया इस जगह को अच्छे से देखने के लिए। और ये सच में केव तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि पैलेस की जैसा ही लग रहा था, इतना सुंदर था ये सामने से। होप आपको भी ये जगह अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मुझे अपार दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब हमारे लौटने का समय आ गया है, तो अब हमें जाना पड़ेगा। अगर आपको मडिंगो केव की जर्नी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइस मडिंगो केव तो हम लोगों ने घूम लिया, आपको भी मैंने घुमाया और आप बताना कि आपको ये केव कैसा लगा। एक्चुअल में इट वाज रियली नाइस, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको केव कैसा लगा। बाकी ये तो शॉप है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे तो 25 मिनट हमने इसी शॉप में स्पेंड किया था, क्योंकि हमें 25 मिनट के बाद गाइड मिली थी। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी महंगी है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, तो हम यहाँ से वैसे भी कुछ नहीं ख़रीद रहे हैं। तो गाइज़ हमारा टूर हो गया है ख़त्म और हम लोग अब जा रहे हैं घर। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।